दोस्तों, आप भी जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के साथ जसप्रीत बुमराह ने बीच मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के लिए किया कुछ ऐसा जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत रह गया दंग। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी कर भारतीय टीम को जीत दिलाई। लेकिन इस बीच जसप्रीत बुमराह ने कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बीच मैदान पर एक ऐसा कार्य कर दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने बीच मैदान पर रोहित शर्मा के लिए क्या नेक कार्य किया है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को 233 रन पर ऑल आउट कर दिया। हालांकि इसका पीछा करने आई भारतीय टीम ने 285 रन 9 विकेट के नुकसान पर काफी तेजी से बना दिए और बांग्लादेश की टीम को दोबारा से बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने 146 रन आउट होकर बनाए और उसका पीछा कर भारतीय टीम ने 95 रन के मिले हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसके चलते भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिल गई। ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने इस मैच के अंदर पहली पारी में 3 विकेट लिए तो दूसरी पारी में भी 3 विकेट लिए। हालांकि इस पूरी सीरीज के अंदर भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 11 विकेट लेकर सभी को प्रभावित कर दिया है। लेकिन इस बीच जसप्रीत बुमराह ने बीच मैदान पर एक नेक कार्य कर दिया है। दरअसल जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करने के साथ अपने कप्तान रोहित शर्मा को धन्यवाद कहा और उनका सम्मान करते हुए उनके पैर छुए। हालांकि रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह का सम्मान किया और उनको तुरंत गले से लगा लिया और उनकी तारीफ करने लगे। हालांकि इसके पीछे की वजह बताते हुए जसप्रीत बुमराह ने कहा कि रोहित शर्मा उनके कप्तान हैं और उनके सीनियर खिलाड़ी हैं, साथ में उनके आदर्श भी हैं। ऐसे में उनका सम्मान करना काफी जरूरी है और उनकी जिम्मेदारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को तो जीत दिलाई ही है, साथ में भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी भी की है, जो बताता है कि भारतीय टीम का सबसे मजबूत और बेहतरीन खिलाड़ी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। तो दोस्तों, इस मोमेंट को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए यह सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब दो युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं? अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की 2 गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब चौके छक्कों की ऐसी आंधी लगाना शुरू की कि मानो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने के इरादे से ये मैदान में आए हों। उसके बाद चाहे कोई भी गेंदबाज सामने आए, साकिब आ जाए, तस्कीन आ जाए या मेहंदी हसन मिराज ही क्यों ना हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए 51 ओवर में टीम इंडिया को 205 रनों तक लंच ब्रेक तक पहुंचा दिया, जहां भारत की लीड ऑलरेडी 432 रनों की हो चुकी थी। तो लंच ब्रेक से वापस आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसे धोया कि बारी बारी इन दोनों धुरंधरों ने अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, उनका करियर तबाह कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। उनकी
बेमिसाल पारियां देखकर तो क्रिकेट जगत उनका मुरीद हो चला है। तो दोस्तों, गिल और पंत की लाजवाब पारियों को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अश्विन जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद जब गेंदबाजी करने उतरे भारतीय गेंदबाज तो मैदान पर ऐसा तहलका बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर मचाया कि बांग्लादेश के बड़े से बड़े नाम तो पल भर में चारों खाने चित हो गए और उनका पूरा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो आखिरकार कैसे आकाशदीप और बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज? क्या है मैच का पूरा हाल? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और आकाशदीप में से कौन मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो आप सभी को पता है कि पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के अंतिम सेशन में भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और अश्विन का जबरदस्त कोहराम देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 80 ओवर में 339 रन 6 विकेट पर बना लिए थे, जहां पर रविंद्र जडेजा 117 गेंद पर 86 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन शतक लगाकर 112 गेंद पर 102 रन। जिस अंदाज में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की पारी को संभाला, वो देखकर भारतीय खेमा भी काफी खुशी से झूम उठा। हर किसी को अब दूसरे दिन भी इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। जब मुकाबला दूसरे दिन शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद दोनों खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी 83वें ओवर की पहली गेंद पर तस्कीन अहमद ने रविंद्र जडेजा को लिटन दास के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दूसरे दिन भारत को बहुत बड़ा झटका बहुत जल्द लग गया। रविंद्र जडेजा अपने शतक से चूक गए। 124 गेंद पर 86 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रविचंद्रन अश्विन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर अब आकाशदीप आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और मैदान पर आते ही आकाशदीप ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। आकाशदीप का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में रन बना रहे थे। भारत का स्कोर 350 रनों के पार जा चुका था। ये दोनों खिलाड़ी अभी भी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेशी गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। आकाशदीप लगातार चौके लगाए जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार विकेट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर टस से मस नहीं हो रहे थे। आकाशदीप और अश्विन दोनों ने भारतीय टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन का पहला सेशन भी भारतीय टीम के नाम होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अश्विन और आकाशदीप गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। आकाशदीप ने एक बार फिर अपने बल्ले का मुंह खोला। 88वें ओवर की अंतिम गेंद हसन महमूद को ऐसा चौका जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान हो गए और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। आकाशदीप बेहद ही प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। उनके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री निकल रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी भारत के लिए एक अच्छी पनपती हुई साझेदारी नजर आ रही थी और ये टीम इंडिया के लिए खुशी की बात थी। लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 79वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद ने ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप को शांत हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 8वां झटका 367 रनों के स्कोर पर लग गया। आकाशदीप भारतीय टीम के लिए 30 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आकाशदीप ने भले ही छोटी पारी खेली हो, लेकिन काफी यादगार बना दी, क्योंकि उनके बल्ले से इसका मैच में शानदार चौके निकले थे। अश्विन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आ चुके थे और मैदान पर आते ही जसप्रीत बुमराह ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया और पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। बुमराह बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। बुमराह और अश्विन मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों से भी टीम इंडिया को काफी उम्मीदें थी। अश्विन तो एक तरफ से मैदान पर गड़ चुके थे, अपना विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 91वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। पहले तो वो इस ओवर में अश्विन को अपनी गेंद से परेशान करते हुए नजर आए और फिर अंतिम गेंद पर अश्विन छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे और भारतीय टीम का 9वां विकेट 374 रनों के स्कोर पर गिर गया। रविचंद्रन अश्विन भारतीय टीम के लिए 133 गेंद पर 2 खतरनाक
खतरनाक छक्के और 11 चौकों की मदद से 113 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अश्विन के इस यादगार पारी भारतीय खेमा खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी थी। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 92वां ओवर लेकर आए हसन महमूद ने ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को फ्लिप में कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत की पारी को यहीं पर समाप्त कर दिया। टीम इंडिया 376 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश के सामने एक बड़ा टारगेट रख दिया। भारत के लिए दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश